हाय, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम करने वाले हैं सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ड विद द सन का अ टेल ऑफ फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड। एक तरह पे एक बर्ड रहती थी एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज एंड उसके दो नए बेबीज रहते थे इन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। उनके पास एक नेस्ट था एक टॉल एंड शेडी ट्री पे। एंड देयर द मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे बाय डे एंड नाइट। और उसकी मदर जो थी उसको केयर करती थी डे एंड नाइट। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत ही बड़ा तूफान आया, स्टॉर्म आया। देयर वाज थंडर लाइटनिंग, और थंडर भी गिर रही थी, एंड रेन, और बारिश भी हो रही थी साथ में। एंड द विंड ब्लू द मैनी ट्रीज, टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड आल्सो केम डाउन। एक बड़ी हवा आ रही थी जिससे सारी ट्रीज को गिरा के ले जा रही थी कि बहुत तेज हवा थी। तो जो जिसपे उन बर्ड्स का नेस्ट था वो भी आल्सो फॉल डाउन, और वो भी गिर गया। अ बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बहुत ही बड़े ब्रांच ने नेस्ट को हिट कर दिया एंड किल्ड द बर्ड, और उस मदर बर्ड को किल कर दिया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू them way the other side of the forest. One they came down near the cave where a gang of robbers lived. The other landed outside Rishi's ashram a little distance away. उसके बाद एक हवा आई जो दोनों की उड़ा के ले गई। बहुत तेज हवा थी। तो एक बर्ड को एक केव के पास छोड़ा जहाँ पे रॉबर्स की गैंग थी, और एक को ऋषि आश्रम के पास एक ऋषि आश्रम के पास छोड़ा विंड ने, ठीक है, जो कि लिटिल डिस्टेंस पे था। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड। दिन बीतते गए और छोटे जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट। एक दिन कंट्री का किंग फॉरेस्ट में आया। टू हंट ही सॉ अ डियर। वो हंट करने, और उसने एक डियर को देखा। एंड रोड आफ्टर इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। और उसको हंट करने के चक्कर में राजा फॉरेस्ट के बहुत डीप चला गया। फॉलोड बाय द किंग। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। बहुत ही जल्दी किंग अपना रास्ता भूल गया एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। और वो भूल गया वो है कहाँ। नहीं सॉरी, वो जानता नहीं था वो कहाँ है। He rode for a long time till he came the other side of the forest. वो दूसरी साइड फॉरेस्ट के आया। Very tired by now. अब वो बहुत थक चुका था। He got off his horse and sat down under a tree. अपने घोड़े को बांधकर अपने ट्री के अंडर रेस्ट करने लगा। That stood near a cave. और वो रॉबर्स ऑफ गैंग के केव थी ना, वो उसके पास ही था। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट। उसने एक आवाज सुनी। क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री केम एंड टेक हिज ज्वेल्स। वो आवाज आई जिस उस राजा को सुनाई थी। वो बोल रही थी कि बर्ड बोल रही थी कि जल्दी आओ, कोई जल्दी ट्री के नीचे है, ठीक है, और नो उसके ज्वेल्स ले लो, ठीक है। फिर एंड हिज हॉर्स, और उसके हॉर्स भी ले लो, हरी, जल्दी, और एल्स ही स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड। किंग अमेज हो गया। ही लुक्ड अप द सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री। उसने एक बहुत ही बड़े और ब्राउन बर्ड को देखा ट्री पे। अंडर विच ही सिटिंग द ऑल्सो हियर्ड फैंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव। और एक और वॉइस सुनी जो केव से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे फास्ट ही कुड। वो अपने हॉर्स पे बैठा और जितनी तेज वो जा सकता था वो उतनी तेज वो वहाँ से चला गया। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। उसने देखा एक घर देखा जो आश्रम की तरह दिख रहा था। इट वॉज द ऋषि आश्रम। वो ऋषि का आश्रम था, ठीक है।
द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री। वो उसने अपने हॉर्स को ट्री में बांध दिया एंड सेट डाउन एंड इट्स शेड, और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। उसने एक जेंटल वॉइस सुनी, वेलकम टू द आश्रम। वो जो किंग का वेलकम कर रही थी आश्रम में, सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। उसने वो बोली थी, बर्ड बोल रही थी इस एक तरीके से कि जाओ आश्रम के अंदर जाओ एंड रेस्ट करो, द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जल्दी ही आ गया। देयर सम कोल्ड वाटर इन अप। एक ठंडा वाटर था इन द पॉट में, एक मटके में। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अपने आप को कम्फर्टेबल बनाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। उसने फिर से ट्री पे देखा, एक बड़ी और ब्राउन बर्ड थी। ही वॉज अमेज्ड, This one looked like an other bird outside the cave. ये बिल्कुल वैसे दिख रही थी जैसे केव के बाहर वाली बर्ड जैसे दिख रही थी, वैसे दिख रही थी। He said to himself loudly, "You are right, sir," answered the bird. क्या बर्ड ने बोला, आप राइट है। The answered the bird, he is my brother. वो मेरा ब्रदर है। He has made friends with robbers. He now talks as they. He does not talk to anymore. Just the rishi entered the ashram. ऋषि ने आश्रम में एंटर किया। वेलकम सर, he said. ऋषि ने बोला, वेलकम सर, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. और ऋषि ने बोला, आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ while, then you can share my food. The king told the rishi the story of two birds. किंग ने ऋषि को बताई टू बर्ड्स की स्टोरी एंड हाउ he had behaved, और उन दोनों ने कैसा बिहेव किया। So differently thought, they looked alike. The forest is full of surprise. He said. The holy man smiled. ऋषि ने हॉली मैन ने स्माइल किया, ऋषि ने मतलब, एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन एज बाय कैंपेनिंग। ये ऋषि ने बोला, ये कैंपेनिंग की वजह से हुआ है। वन कीप्स दैट बर्ड इज ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स। एक जो बर्ड है वो हमेशा रॉबर्स की बातें सुनती थी। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो रॉबिंग की बातें सुनती थी कि पीपल्स को कैसे रॉब करना है। This one has repeated, और वो उसका उल्टा एकदम रिपीटेड था। He has always heard the, he welcomes people, और वो उसका उल्टा से जो दूसरी बर्ड थी वो बिल्कुल उसका उल्टा सुनते थे, यानी अच्छी चीज़ें सुनती थी। सो इसीलिए उसने वेलकम किया। ठीक है, तो यही है इस स्टोरी में। ये अब इसके क्वेश्चन आंसर है, हाउ डिड द टू बर्ड गेट सेपरेटेड। टू बर्ड जो थी वो सेपरेटेड कैसे हो गई थी, यानी एक विंड आया था, उन्हें अपने साथ उड़ा के ले गया था, एंड वो एक केव के पास उतरे और एक ऋषि आश्रम के पास। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। दोनों ने कहाँ पे होम पाया, एक ने ऋषि आश्रम के पास पाया एंड एक ने रॉबर्ट्स के केव के पास। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। कि पहले बर्ड ने स्ट्रेंजर से क्या कहा, यानी राजा की बात और किंग से बात हो रही है। तो उसने कहा, जल्दी आओ, बाहर कोई है, उसके ज्वेल्स ले लो और उसका हॉर्स भी ले लो। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। और सेकंड बर्ड ने क्या किया, सेकंड बर्ड ने उल्टा किया, उसका किंग का वेलकम किया। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड बिहेव। ऋषि ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया किंग को कि दोनों बर्ड ने कैसे बिहेव किया। तो इसका आंसर लास्ट वाले पैराग्राफ में है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट। कि कौन से सम्स स्टोरी को बेस्ट बनाती है। अ बर्ड इन हैंड द वर्ड टू इन द बुश, one is known by company, one keeps a friend is need is a friend indeed। तो इसका आंसर होगा सेकेंड। वो जो लोग होते हैं वो अपनी कंपनी के बारे में जाने जाते हैं, जो बुरे के साथ रहेगा वो बुरा होगा और जो अच्छे के साथ रहेगा वो अच्छा होगा। ठीक है,
यही थी स्टोरी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।